नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 23 सितंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को भी आप बिना देरी किए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, इसी माह घोषित हो सकता है राज्य सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों में सागर विश्वविद्यालय से 5 सेवानिवृत्त हो चुके प्रोफेसर व्यास का लगातार 5वीं और प्रोफेसर जैन का चौथी बार नाम आया है। प्रदेश के 5,500 सरकारी स्कूलों में नहीं मिले नए छात्र, 25,000 में 2 से कम एडमिशन हुए हैं। सरकारी स्कूलों से पेरेंट्स ने बनाई दूरी, शिक्षक पोस्टिंग और ट्रांसफर में हो रहे हैं व्यस्त। ऑनलाइन पोर्टल अपडेट होने के बाद शिक्षकों के तबादले होंगे। 1.25 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक। अब शिक्षकों और कर्मचारियों को कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना भी है जरूरी। मधुमेह शिक्षा पर चिकित्सकों ने दिए सुझाव, हुआ है विमर्श। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को भी मधुमेह रोग उपचार एवं निवारण पर विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए हैं। 2.25 लाख कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगी पूरी पेंशन, क्योंकि 33 साल की सेवा की शर्त रखी है। मध्य प्रदेश राज्य में 33 साल की सेवा शर्त है, जबकि केंद्र ने इसे घटाकर 25 साल कर दिया है, जिससे उन्हें पूरी पेंशन मिल सकेगी। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में अभी तक 33 साल से घटाकर इसे 25 साल नहीं किया गया, जिससे काफ़ी पेंशनधारी कर्मचारियों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। अस्थायी कर्मियों का प्रदर्शन, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये करने की मांग की गई है। 10 दिन में कर्मचारियों का दूसरा बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यूजी में 35% क्रेडिट पर पास हो रहे हैं। लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। शिकायत के बाद बदला है पैटर्न। सेकेंड ईयर में 2 मेजर सब्जेक्ट ले सकेंगे विद्यार्थी। कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की हाजिरी नहीं हो रही है दर्ज। ऑनलाइन उपस्थिति में शिक्षकों को हो रही है काफ़ी परेशानी। सिर्फ 25 शिक्षक ही लगा रहे हैं हाजिरी। नेटवर्क की परेशानी सबसे बड़ी बाधा बन रही है। कर्मचारियों के गृह भाड़ा, परिवहन और मंत्रालय भत्ते में जल्द हो सकती है वृद्धि। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर 2012 में हुई थी पहले वृद्धि। अखबार पढ़ना चाहती थी, इसलिए इस उम्र में सीखा क ख ग घ। सास को बहू लेकर आई परीक्षा दिलाने। शहर में 31,000 लोगों ने साक्षर बनने के लिए दिए परीक्षा। बुजुर्ग भी हुए हैं शामिल। अवैध वसूली का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए 7 द्वार भेदने पड़ेंगे। तरकस में देखने को मिला है। वाहन पार्किंग में अवैध वसूली को लेकर भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा हुआ है। प्री मैट्रिक में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 30 तारीख तक कर सकते हैं। भोपाल जिले में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम कल्याण संगठन द्वारा बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 24-25 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्री मैट्रिक श्रेणी में आवेदन 30 सितंबर और पोस्ट मैट्रिक में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर रखी गई है। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी बैठाकर पास हुआ, फिर बनाया है गिरोह। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा 2020 में दौसा के मनीष मीणा ने डमी कैंडिडेट बैठाकर पहले परीक्षा पास की। इसके बाद इंटरव्यू भी डमी अभ्यर्थी से दिलवाकर पास हो गया। चयन होने के बाद एसआई इंटेलिजेंस में जैसलमेर बॉर्डर पर तैनाती मिली। आरपीएससी की इस पोल पट्टी का फायदा उठाकर मनीष मीणा ने नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को बैठाने का खुद का गिरोह भी खड़ा कर लिया था। खुशी की गाइड, लोगों से घुले मिले सच्ची खुशी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। भोपाल में मध्य प्रदेश के अस्थायी अंशकालीन आउटसोर्स कर्मियों ने रविवार को केंद्र सरकार के आउटसोर्स कर्मियों के समान 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने की मांग को लेकर नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। BHMS परीक्षा आवेदन का अंतिम दिन है आज। होम्योपैथी कॉलेजों के BHMS तृतीय वर्ष की सत्र 22-23 की परीक्षा के लिए आवेदन का मंगलवार 23 सितंबर को अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब में रेल ट्रैक पर मिले अवरोधों की जांच। ATS NIA को आशंका के ट्रैक देखने को मिल रहे हैं। 3 राज्यों में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। अनुपस्थित शिक्षकों की विशेष काउंसलिंग होगी आज। सीएम राइज स्कूल के लिए पहले टेस्ट लेकर शिक्षकों का किया चयन और अब सरप्लस के नाम पर कर रहे हैं बाहर। मानसूनी बारिश का आखिरी दौर, कल से 8 जिलों में येलो अलर्ट किया गया है। 30 सितंबर से मानसून सीजन भी होगा विदा, लेकिन अभी 3 दिन बारिश संभव होगी।
निजी आयुष कॉलेजों को बताना है फीस, लेकिन किसी के पोर्टल पर जानकारी अभी तक अपलोड नहीं की गई है। अपने नज़रिए की खोज करें, उसी से आपको नया रास्ता सूझेगा। डिप्लोमा इन योग की परीक्षा 16 अक्टूबर से होगी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने अपना डिप्लोमा इन योग का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच होगी। संगठन बोले, अतिशेष शिक्षकों की प्रक्रिया विसंगतिपूर्ण है, इसे रोक दें। आउटसोर्स प्रथा खत्म हो, संविदा कर्मियों को नियमित करें। एसडीएम को दिया है ज्ञापन। मुरैना जिले में जिस कन्याशाला को बताया था सीएम राइज, उसके 3 शिक्षकों की काउंसलिंग की 6 आवेदन अमान्य हुए हैं। शिक्षक वर्ग 1 की काउंसलिंग में 5 शिक्षकों ने जिले से बाहर के स्कूलों में ली है पदस्थापना। आज फिर से होगी काउंसलिंग। सरकार से नहीं बनी बात, आज भी बंद रहेगी तहसील। जबलपुर में तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और एसएलआर की हड़ताल जारी है। 2 माह बाद भी कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की अटेंडेंस नहीं हो रही है दर्ज। प्राइवेट परीक्षा की जिलों में जांची जाएंगी कॉपियां, शैक्षणिक अनुभव होगा जरूरी। एसडीएम के एक प्रश्न पत्र की तिथि बदली है। एमडीएस के एक प्रश्न पत्र की तिथि बदल दी गई है। ये 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा स्नातकोत्तर डिग्री का पहला प्रश्न पत्र। अब न्यूनतम वेतन देने की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन। मंत्री से की मुलाकात। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने 5 दिन में बैठक कर निराकरण का दिया है भरोसा। 78 में से 8 अतिशेष उच्च माध्यमिक शिक्षक संभाग के दूसरे जिलों में गए। 66 ने चुने जिले के ही स्कूल, 4 रहे हैं अनुपस्थित। विश्वविद्यालय में पहली बार पत्रकारिता का 3 वर्षीय कोर्स शुरू। प्रवेश 30 तक होगा। लैब, स्टूडियो, थिएटर की सुविधा भी मिलेगी। इस संविदा व्यवस्था का आखिर अंत क्यों नहीं होता? प्रदेश भर में बेरोजगार, विभागों के ठेके पर कामगार कर्मचारी बोले, सरकारी ठेकेदारों का राज चल रहा है। कई विभागों में कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी, इनकी नौकरी पर रहता है संकट। काम की गुणवत्ता का पर भी असर पड़ता है। 4.50 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिलें। स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष 24-25 में निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना में 4,50,000 शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करेगा। सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए घोषित परिणामों को लेकर उठ रहे हैं सवाल। अफसरों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं पेंशनर्स। मध्य प्रदेश के सहमति पत्र को 8 महीने दबाए रखा छत्तीसगढ़ सरकार ने। नर्सिंग सत्र 2021-22 की परीक्षाएं तीसरी बार आगे बढ़ाई। या 25 से नामांकन लिंक 1 माह बाद भी नहीं खोली। अधूरी तैयारी देखने को मिल रही है। मेडिकल विश्वविद्यालय ने 1 माह पहले नामांकन लिंक खोलने के आदेश दिए थे। 50,000 छात्र हो रहे हैं परेशान। बुजुर्गों से कहा परीक्षा में भोजन भी मिलेगा, तब आए। नव साक्षरता मूल्यांकन में खाना पूर्ति कॉपी लिखवाने के लिए अपने बच्चों के साथ पहुंचे हैं बुजुर्ग। पोर्टल पर एक पद प्रदर्शित। खोप में अतिशेष शिक्षक। डीईओ कार्यालय में 82 अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। उम्र के चौथे पड़ाव में शिक्षित होने का जज्बा। 24 असाक्षरों ने दी है परीक्षा। राजधानी के कई स्कूलों में भरे पदों को बताया खाली। ज्वाइनिंग करने शिक्षक पहुंचे तो प्राचार्य ने लौटा दिया। बीएमसी 5 विभागों में पीजी की 11 सीटें बढ़ी। 71 सीटों पर प्रवेश देखने को मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर सत्ता और अनलिमिटेड नेट की देने की तैयारी योजना बनाई जा रही है। महंगे रिचार्ज की हुई छुट्टी। सरकार देश में लगा रही 5 करोड़ वाईफाई हॉटस्पॉट। निजी स्कूलों व मदरसों में बिना पुलिस सत्यापन के नहीं रखा जाएगा एक भी कर्मचारी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर के बीच होगी। शासकीय कर्मी को पंजीयन देना जरूरी नहीं। गृह विज्ञान और संस्कृत विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को हो रहे हैं परेशान। 30 सितंबर तक विद्यार्थी करा सकते हैं प्रवेश निरस्त और विषय परिवर्तन। अब देश में सभी शैक्षिक संस्थान होंगे तंबाकू मुक्त। निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र ने जारी की सभी राज्यों को एडवाइजरी। परीक्षा कक्षा में घटे बच्चे फिर भी तीसरे नंबर पर। पिछले वर्ष से घट गए 2,527 बच्चे। सिलेबस पर सवाल गहराया। सिलेबस से जो पाठ हटाया मध्य प्रदेश में वो अब भी पढ़ाया जा रहा है। छतरपुर पुलिस ने कवरिंग लेटर के साथ शिकायत संबंधित विभाग को भेज दी है। बीएड में एडमिशन के लिए 5 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया।
तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर, नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। काफ़ी बड़े अपडेट आते हैं दोस्तों।